Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Course of by Nitesh. In this video we are discussing about the hiring process of TCS. How many rounds are there in your interview process? Apart from that, how many ways to get a job into a TCS? So let's discuss one by one. सो अपन स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अबाउट टीसीएस. सो क्वालिफिकेशन फर्स्टली अपन देखते हैं, जिसमें आपने बीटेक करके रखा हुआ है, बी करके रखा है, एमआई, एमटेक, एमएससी, एमसीए और आप 2023 एंड 24 पास आउट होने वाले हो रहे हो. सो आप एलिजिबल होगे जो आने वाली जो नेक्स्ट वैकेंसी है टीसीएस के लिए. दैट यदि आपने एलिजिबल स्ट्रीम की बात करते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए. परसेंटेज क्राइटेरिया 60% और 6 सीजीपीए इन योर एकेडमिक 10th 12th एंड आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है या आपने पीजी कर रहे हैं लाइक एमआई, एमटेक और एमसीए और एमएससी. अपार्ट फ्रॉम दैट बैकलॉग की 1 एक्टिव बैकलॉग अगर आपका एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग है तो एक्सेप्टेबल होगा. आफ्टर दैट जब आप ज्वाइन करोगे उस टाइम पे आपके कोई भी बैकलॉग एक्टिव नहीं होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट अपन देखते हैं गैप क्राइटेरिया का. ओवरऑल 2 years ऑफ गैप. यदि आपका 2 साल का गैप है सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस वन. सो अपन अब डिस्कस करेंगे हायरिंग प्रोसेस के बारे में टीसीएस का. सो फर्स्टली अपन देखते हैं वेज टू गेट अ जॉब इनटू अ टीसीएस. सो हाउ मेनी वेज जिसके थ्रू अपन जा सकते हो टीसीएस में. सो पहला है राउंड जो है आपका जो फर्स्ट वे है वो है फ्री एनक्यूटी. फ्री एनक्यूटी अगस्त सितंबर एंड में कंडक्ट होता है एज वेल एज जनवरी या फेब में जो है 2 बार हर साल में कंडक्ट होता है. सो फ्री एनक्यूटी सभी के लिए होती है जिसमें आपको कोई चीज़ यानी कोई फीस जो है पेड करनी नहीं पड़ती है. अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप अपने लास्ट ईयर में होते हो सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस फ्री एनक्यूटी. और अपन पेड एनक्यूटी की बात करते हैं तो पेड एनक्यूटी का सीन ऐसा है कि उसमें कुछ आपको फीस पेड करनी पड़ती है जिसके बाद आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है. और टीसीएस कोड वीटा जो एक चैलेंज होता है जिसके थ्रू आपको कैश प्राइजेस भी मिलते हैं और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर मैं बात करूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा किस में रहता है कि आपको जॉब गारंटेड है तो फ्री एनक्यूटी के थ्रू सभी को इजली जॉब जो है ग्रैब हो जाती है. सो फ्री एनक्यूटी जो है एज कम्पेयर टू पेड एनक्यूटी टीसीएस कोड वीटा के थ्रू जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. फ्री एनक्यूटी में मोर देन 40,000 कैंडिडेट जो है हायर होते हैं पर ईयर. सो नेक्स्ट मूविंग टू दी टेस्ट पैटर्न ऑफ टीसीएस एनक्यूटी. सो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थे 2 पार्ट होते हैं आपके पास. पहला होता है, पहले क्या था, पहले सीन ऐसा कुछ था कि फाउंडेशन में ही आपका जो है कोडिंग राउंड, अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपके एमसीक्यू आ जाते थे. लेकिन अब ऐसा टीसीएस ने ऐसा कर दिया है कि अगर आपको निंजा क्रैक करना है तो आपको निंजा करना है एज वेल एज आपको एडवांस सेक्शन जो कि डिजिटल में पूछे जाते हैं वो भी चीज़ें आपको एक ही आपके टेस्ट पैटर्न में रहेगा. सो अपन 1 by 1 डिस्कस करते हैं. जैसे आपका है फाउंडेशन सेक्शन जो कि 75 मिनट में रहेगा और 65 क्वेश्चन रहेगा. ओके, सो अपन 1 by 1 डिस्कस करते हैं. वर्बल एबिलिटी की बात करेंगे तो 75 मिनट हो. इसके अपन बताते हैं कैसा सीन है. रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी. सो यहाँ पे सीन ऐसा है कि इसके जो है 25 क्वेश्चन वर्बल के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के आएंगे. ओके, तो इसमें 75 मिनट जो होता है हर एक तीनों सेक्शन के लिए डिवाइड नहीं रहेगा, शेयर रहेगा. ओके, लाइक आपका 75 मिनट का एक विंडो खुलेगा जिसमें आपके वर्बल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन एंड न्यूमेरिक एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे. ओके, और टोटल 75 मिनट एंड 65 क्वेश्चन. ओके, अब बात करते हैं एडवांस सेक्शन की. सो एडवांस सेक्शन जस्ट जैसे आप कंप्लीट करोगे, आपका फाउंडेशन सेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा सो नेक्स्ट जो है आपकी विंडो एडवांस सेक्शन की जो है खुल के आ जाएगी, ओपन होके आ जाएगी. वहाँ पे आपके जो है एडवांस क्वांटिटी एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे और एडवांस रीजनिंग एबिलिटी और कोडिंग सेक्शन जो कि 55 मिनट का होगा जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे.
एडवांस क्वांटिटिव एबिलिटी और एडवांस रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 मिनट जो है दोनों के लिए होगा। ओनली 35 मिनट होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे, शेयर्ड होगा। 35 मिनट का एक विंडो रहेगा जिसमें आपके एडवांस क्वांटिटिव और एडवांस रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। विद इन 35 मिनट आपको कंप्लीट करने पड़ेगा। तो ये जो होता है टफ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चन की। कोडिंग क्वेश्चन 2 आएंगे और 55 मिनट का रहेगा। तो पहला जो है थोड़ा सा सिंपल रहता है और सेकंड थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो टाइम मिल जाता है अगर आप सॉल्व कर लेते हो। तो अगर आपका देखिए इसमें डिवाइड कैसे होता है कि अगर आपने फाउंडेशन में अच्छा स्कोर किया और आपने एडवांस सेक्शन में अच्छा स्कोर किया तो आपके डिजिटल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट अगर आपका फाउंडेशन अच्छा गया है और एडवांस में आपने इतना अच्छा एवरेज स्कोर किया है तो आपको निंजा मिलता है। और यदि आपने एडवांस में अच्छा स्कोर किया बट आपने फाउंडेशन में अच्छा नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सीन हो गया है। ओके, अब अपन डिस्कस करते हैं टॉपिक पे, फिर अपन और देखेंगे हायरिंग फ्लो इसके बारे में। वर्बल एबिलिटी में आपके सिनोनिम्स क्वेश्चन आ जाते हैं, एंटोनिम्स के, प्रीपोजिशन के, सेंटेंस कंप्लीशन के, और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, पैसेज कंप्लीशन, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल के काफ़ी 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जॉइनिंग सेंटेंस का हो जाएगा। एरर करेक्शन के आपको 5 to 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो ये सारी चीज़ों को आपको जो है आपको रेडी रहना है। यही सारे टॉपिक जो है आपके हर एक प्लेसमेंट, जो भी कंपनियां हैं प्लेसमेंट के लिए आएंगी, सारी चीज़ें वहाँ पे भी यही सेम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम ही टॉपिक रहने वाले हैं। अगर बात करते हैं किसकी, अपन वर्बल एबिलिटी की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन रीजनिंग एबिलिटी की तरफ। सो रीजनिंग एबिलिटी में क्या है कि आपके मीनिंगफुल वर्ड क्रिएशन आएगा, नंबर सीरीज, संख्या आप देख सकते हो जो भी हिंदी में है, डेटा सफिशिएंसी। और डेटा सफिशिएंसी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। डेटा सफिशिएंसी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक आपको जो है आपको जो है बोल सकते हैं कथन स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और उसमें से थर्ड एक कंक्लूजन दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि क्या अपन स्टेटमेंट फर्स्ट या स्टेटमेंट 2 जो है क्या इन दोनों को मिला करके अपन आंसर गेट कर सकते हैं, अथवा क्या अपन पहले से गेट कर सकते हैं अथवा सेकंड से। तो ये सारी चीज़ें के जब आप डिस्कस करोगे, इसको गो थ्रू करोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देन ब्लड रिलेशन वहाँ पे आपका आता है, कोडिंग डिकोडिंग सभी जानते हैं, एजेस, ऑड मैन आउट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये भी काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 2 to 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के इजी आता है। सीटिंग अरेंजमेंट में एक तो सीटिंग अरेंजमेंट जो कि सिंपल होता है, एक सीक्वेंशियल होता है और एक जो होता है सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर जो कि काफ़ी टफ पड़ता है और वही क्वेश्चन जो है 2 to 3 वहाँ पे पूछे जाते हैं। एनालॉजी आ जाती है और मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सिंबल एंड नोटेशन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो अपन चलते हैं अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी की तरफ। ओके, सो न्यूमेरिकल अरेंजमेंट एंड सीरीज आएगी यहाँ पे, PNC, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, एंड नंबर सिस्टम, LCM, HCF, परसेंटेज का अच्छा इसका वेटेज रहता है। 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस होंगे। आफ्टर दैट एलिगेशन एंड मिक्सचर यहाँ से भी आता है, प्रोबेबिलिटी से आता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज से आ जाता है, वर्क एंड टाइम से आ जाता है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, डिविजिबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, एजेस, क्लॉक एंड कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, इक्वेशन, एवरेज, एरिया, शेप एंड पेरीमीटर, नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शन। सो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सारे जो क्वेश्चन होंगे, यदि आप हिंदी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। सो मेरा यही रहेगा सजेशन आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इंग्लिश में सॉल्व करने की आप कोशिश करिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। ओके, इसके बाद अपन कोडिंग पार्ट आता है हमारा। सो कोडिंग पार्ट जो कि अपन बात करते हैं फाउंडेशन सेक्शन की, और इसी के एडवांस क्वेश्चन जो होते हैं वो एडवांस सेक्शन में आ जाते हैं। ओनली डिफरेंस कहाँ होता है, कोडिंग पार्ट में। तो कोडिंग में आपके ट्रीज, ग्राफ, हैशिंग, स्टैक एंड क्यू, इनपुट आउटपुट, लिंक लिस्ट, अरे, मैट्रिक्स, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो आप डेटा स्ट्रक्चर, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करिए, जिसमें
आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर स्किल अच्छी है तो आप जो है इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लोगे ओके क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट में, और स्ट्रिंग के भी और नंबर सीरीज फंक्शन के क्वेश्चन भी कोडिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या सीन है कि रिटर्न राउंड जैसे ही आपका कंडक्ट होगा तो रिटर्न राउंड होगा, देन आपको यहाँ पे जो भी आप स्कोर करोगे, यदि आपके गुड मार्क्स आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले प्रीवियस डिस्कस किया कि आपके फाउंडेशन बैच फाउंडेशन सेक्शन एज वेल एज आपका जो है एडवांस सेक्शन में, दोनों में आपका आपने स्कोर जो है अप टू द मार्क किया है तो आपको डिजिटल की प्रोफाइल वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपने निंजा कब मिलेगा, निंजा यदि आपने फाउंडेशन अच्छा किया है बट आपने आपका जो है एडवांस सेक्शन में इतना एवरेज से भी बिलो आपने परफॉर्म किया है तो वहाँ पे आपको निंजा की प्रोफाइल दे दी जाएगी। अब क्या होगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, तो इंटरव्यू में क्या होगा, टेक्निकल राउंड आपके होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट एमआर भी होगा, मैनेजरल राउंड होगा और एचआर राउंड होगा। तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो सीन क्या होता है डिजिटल में, 2 to 3 मेंबर्स वहाँ पे उनका इंटरव्यू का पैनल होता है जिसमें उनके साथ में आपके पहले टीआर रहेगा, एमआर रहेगा, एचआर जो है तीनों एवेल्युएट करते हैं कैंडिडेट को। आपसे क्वेश्चन न्यू टेक्नोलॉजीज पे भी पूछे जाएंगे, आपका रिज्यूमे देखा जाएगा और आपकी कोडिंग थिंग्स भी अच्छे से यहाँ पे चेक होगी। सो वहाँ पे आपको एवेल्युएट किया जाएगा कि एक्चुअल में कैंडिडेट कैसा है। यदि आपने एक्सीलेंट आपने वहाँ पे अगर परफॉर्म कर दिया तो आपको डिजिटल की प्रोफाइल वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपने एवरेज किया तो आपको निंजा दे दी जाएगी। यदि आपने वहाँ पे बिलो एवरेज आपने परफॉर्म किया हुआ है तो वहाँ से निंजा की प्रोफाइल भी नहीं मिलती है, आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे ओके। अब बात करते हैं यदि आपका निंजा में प्रोफाइल में सिलेक्शन हुआ है, आपको मेल आया इंटरव्यू का, तो आपका टीआर होगा, एमआर होगा, एचआर होगा ओके। वहाँ पे भी अगर आपने एवरेज से एबव आपने परफॉर्म कर दिया तो आपको निंजा की प्रोफाइल पहले से थी तो वही आपको ऑफर में आ जाएगा, और आपने अगर बिलो एवरेज गया तो आप जो है रिजेक्टेड हो जाओगे। आई होप आपको सारा इनका हायरिंग फ्लो समझ में आया होगा ओके। अब चलते हैं अपन कुछ नीचे टेक्निकल राउंड में। टेक्निकल राउंड में क्या होता है, वही मैंने जैसे बताया, टीआर, एमआर और एचआर, कभी कभी टीआर और एमआर साथ में होता है। तो जिसमें होता है क्या है, टीआर आपके टेक्निकल स्किल्स पे मेनली फोकस करते हैं, आपकी कोडिंग थिंग्स कैसी है, आपने प्रोजेक्ट क्या किया है, आपने न्यू टेक्नोलॉजीज में क्या सीख रहे हैं और आपने क्या सीखा है, क्लाउड थिंग्स, ब्लॉकचेन, एआई, एमएल, यदि आपने करके रखा हुआ है तो आपके जो चांसेस हैं डिजिटल प्रोफाइल में आपके जो है इंक्रीज हो जाते हैं। और इसमें जो है आपकी निंजा प्रोफाइल में आपकी सिंपली कोडिंग थिंग्स हल्की देखी जाती है, आपकी प्रोग्रामिंग में कैसी पकड़ है, आपका एसक्यूएल कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एमआर जो होता है आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, बेसिक एचआर क्वेश्चन भी एमआर वहाँ पे इवेल्युएट करता है कैंडिडेट का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है ओके। फिर एचआर बेसिक वाई यू ज्वाइन टीसीएस, ऑल दिस थिंग। सो अपन नेक्स्ट वीडियोज में अपन डिस्कस करेंगे 1 by 1 टीआर, एमआर और एचआर के क्वेश्चन अपन 1 by 1 वहाँ पे डिस्कस करेंगे ओके। अब टीसीएस एनक्यूटी एलिजिबिलिटी की मैंने आई होप मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है ओके। सो सीन ऐसा है कि टीसीएस का हायरिंग प्रोसेस हमने यहाँ पे पूरा 1 by 1 एक्सप्लेन किया। सो कुछ चीज़ें मैं आपको टिप्स के रूप में अगर बताना चाहूँ तो उसमें आपका जो रिटन राउंड होता है, सो सबसे पहले जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको जो है विदिन यानी 2 to 3 मंथ्स आपके पास मेल आएगा जिसमें सिस्टम चेक का होगा। तो सिस्टम चेक आप पहले ज़रूर दें, जिससे आप उनके यूआई इंटरफेस से आप क्या हो जाओगे, फेमिलियर हो जाओगे कि कैसे अपन को सॉल्व करना है। और उसके बाद आपको 2 to 3 डेज बाद आपका आईआरसी बोलते हैं आई थिंक, उसको वहाँ पे आएगा आपका मेल जो कि सिस्टम चेक के लिए होगा। आफ्टर डेट आपका जो है मेन एग्जाम 2 to 3 डेज बाद जो है आपका कंडक्ट होगा। सो वहाँ पे आपको क्या है, सारी चीज़ें जब आप सिस्टम चेक पे पहले से आप दिए रहेंगे मॉक, तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में कैसे यूआई वर्क करता है, कब हमें नेक्स्ट करना है, कहाँ से क्वेश्चन को अपन आगे कर सकते हैं। एक चीज़ और जुड़ गई है टीसीएस की तरफ से कि आप जब क्वेश्चन बिना सॉल्व किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्किप कर सकते हैं, 1 पे हैं तो आप डायरेक्टली 5 पे चले जाओ। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सो आप ऐसा कभी मत करिएगा कि आपने 1 कर दिया तो डायरेक्टली आप 4 पे चले जाओ। आप सोच रहे हो कि मेरा क्रैश हो गया है वेबसाइट, मेरी काम क्यों करनी नहीं है। यहाँ पे इनका कुछ ऐसा सीन है कि सिक्वेंशियली ऑर्डर में आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे ओके।
नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप अच्छे से गाइडलाइन पढ़िएगा, आप आईडी कार्ड ऑल दीज थिंग्स आप वहाँ पे एग्ज़ाम के पहले से ही रख लेना, क्योंकि वहाँ पे आपके वेरिफिकेशन होंगे। और नॉइज वगैरह का सीन न रहे वहाँ पे, जिससे आपके आपके डिटेक्ट होते रहते हैं। उनके एचआर आप पे फोकस करके रखे रखते हैं। सो अगर आपने कहीं से भी माल प्रैक्टिसेस और चीटिंग कर रहे हैं, सो यू आर डायरेक्टली रिजेक्टेड इन योर एग्ज़ाम। सो ये सारी चीज़ें थी। तो मेन थिंग्स ये है। अगर अपन प्रिपरेशन की बात करते हैं, सो प्रिपरेशन के लिए ये है कि अगर आपने पहले से गवर्नमेंट अगर प्रिपरेशन करी हुई है या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट एज वी नो दैट टीसीएस जो है रेलवे एसएससी के सारे के एग्ज़ाम कराता है, तो उनका लेवल आप सोच सकते हो कि कितना हाई होगा। सो उसी लेवल में के क्वेश्चन आते हैं, वर्बल हो, आपका रीजनिंग हो, आपका मैथमेटिक्स हो। तो आपको जो है एडवांस की भी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको डिजिटल का ऑफर ग्रैब करना है, अगर आप एडवांस के आपको अगर निंजा का भी करना है, तब भी आपको एज द एवरेज से एवब आपको वहाँ पे परफॉर्म करना होगा। तो सारी चीज़ें आप वन बाय वन प्रिपेयर करिए, सो यू कैन ईजिली गेट अ जॉब इन टू TCS। सो ये था। मैं सारी चीज़ें, ये जो अपना वर्क फ्लो है हायरिंग प्रोसेस का, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।